नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञानो इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में गालियां लिखने का मन कर रहा होगा, तो मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि भाई जिनको जिनको गालियां लिखनी है वो कमेंट बॉक्स में गालियां लिखें और पहली फुर्सत में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक रेल मंत्री के बयान के बारे में। रेल मंत्री ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया है, जहां पे उन्होंने बोला है कि भारत को 2030 तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना सकते हैं। अब भैया 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी ये तो पूछा नहीं। हमारी सामने जो प्रवक्ता बैठी हुई है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये बनेगी कैसे। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो जो कथित अर्थशास्त्री हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो 5 ट्रिलियन डॉलर बनना मुश्किल है, 10 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब ये बयान तो दे दिया, अब आगे क्या होगी, अब इस पर होगी डिबेट। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर होगी डिबेट। उसमें फिर आएंगे और बड़े इकोनॉमिस्ट लोग, इनसे भी और ज़्यादा बड़े। वो क्या करेंगे, वो इस चीज़ को करेंगे डिफेंड। कैसे डिफेंड करेंगे, उन्होंने सारा गुड़ा भाग कर रखा होगा। उन्होंने बता देना इतनी जीडीपी चाहिए, इतनी ग्रोथ रेट चाहिए और इस तरीके से हम 10 ट्रिलियन डॉलर बन जाएंगे। जब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का ऐलान हुआ था, तब भी हमने यही देखा था कि भाई 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। हमने कहा चलो भाई, लोग कह रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कह रहे हैं बन जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 साल से तो लगातार जो हमारी जीडीपी है वो लगातार नेगेटिव में जा रही है। सरकार को आरबीआई बैंक से पैसा मांगना पड़ता है। सरकार चलाने के लिए, अपने पास चलाने के लिए पैसे नहीं, और हम इकोनॉमी बना देंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की। अब ये तो कोई और, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी ही बता सकता है कि भाई कैसे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर शुरू करने से सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा क्या। A program that will define the future of India, not only taking us to the $5 trillion mark in the next 5 years, but make us a $10 trillion economy by 2030. We may have lost some time in the last year or so because of the global world trade wars in the initial period and then COVID-19. दोस्तों, ये इन्होंने कह दिया। अब कहने के बाद अब इनसे ये तो पूछा नहीं कि भाई कैसे बनेगी। देखिए, अब मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, और जो जो फैक्ट नहीं सुनना चाहता है, जो जो ये चाहता है, जो जो देश प्रेमी है, क्योंकि मैं तो देश प्रेमी हूँ नहीं, क्योंकि आप अभी नीचे लिख के जाएंगे कि भाई तुम जिहादी हो, तुम सरकार विरोधी हो, तुम देश प्रेमी हो नहीं। तो जो जो देश प्रेमी है वो तो ना ही सुने से, वो जल्दी से निकल लें भाई, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ रुकने की, क्योंकि उनसे रुका नहीं जाएगा, उनसे ना देखा जाएगा। दोस्तों, एक एक करके हम रीज़न जानते हैं कि क्या है, कैसे बनेगी 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, हमारी जो जीडीपी है वो पिछले लगातार 2 सालों से, लगातार 8 क्वार्टर से लगातार गिर रही है, और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। पॉइंट नंबर 2, हमें पता है कि इस साल हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्या रहने वाली है। आईएमएफ भी अपने आप ही बता चुका है, उससे पहले हमारे आरबीआई के निदेशक ने भी ये बोल दिया है इस क्वार्टर के लिए। उसके अलावा जो भी एजेंसियां हैं, नोमूरा हो गई, एसबीआई होगी, सब ने ये बता दिया है कि भाई कितनी हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। नंबर 3, कंपनियां जो चाइना से आ रही हैं, चाइना से 56 कंपनियां निकली हैं, उनमें से सिर्फ 3 भारत में आई हैं, बाकी सब वियतनाम, बांग्लादेश, यहाँ वहाँ। तो मतलब बयान देने से अच्छा अगर हम उन कंपनियों को पकड़े ना, तो एक तरफ को हम 5 ट्रिलियन डॉलर तो बन भी जाएंगे। 10 ट्रिलियन डॉलर तो हमें, मैं तो जानते ही नहीं भाई क्या होता है, तो उनको पकड़े तो वो ज़्यादा ठीक है। उनमें से सिर्फ 3 आई हैं भारत में, बाकी सारी निकल गई, और हम यहाँ दे रहे हैं बयान कि हम आत्मनिर्भर बन के 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे। दोस्तों, कुछ भी बोल देना तो ठीक है, लेकिन यार 2024 का चुनाव तो अभी दूर है ना। जुमले मानना है तो उस समय 2023 से मानने शुरू करने चाहिए ना। अभी से मानने लगे वो भी 2030 के, मतलब तब तक तो 2 चुनाव आ जाएंगे। तो इतना लंबा प्रोजेक्शन भाई हमारे से तो होता नहीं है। बाकी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, बाकी जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो कर लेते हैं। अब पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ये तो आप पूछो मैं पूछूं, पूछने पे भी कोई खैर समाधान तो मिलता नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4, 80 करोड़ लोगों को यहाँ खाना देना पड़ता है, 80 करोड़ लोगों के लिए पैकेज अनाउंस होता है, और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। 80 करोड़ मतलब समझ रहे हैं, 50% से ज़्यादा लोगों को खाना देना पड़ रहा है यहाँ, और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। सपने हम बड़े बड़े देखते हैं, सपने हम कभी छोटे नहीं करते। ऐसा नहीं है हम छोटे छोटे स्टेप रखें ना, हम सीधे लंबा स्टेप रखते हैं। सीधे 10 साल बाद की प्रोजेक्शन हमने कर दी आज से कि भाई अब बनेंगे अब हम। अभी पहले, उससे पहले 7 साल बाद की कर दी थी, 2019 से 2025 की हमने प्रोजेक्शन कर दी थी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की। अब हमने कर दी 10 साल बाद की प्रोजेक्शन, ठीक है। नंबर 5, गवर्नमेंट को हर बार आरबीआई से फंड मांगना पड़ता है, कि क्योंकि भाई गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार पे पैसा नहीं है, और हम करेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। दोस्तों, उसके बाद नंबर 6,
2014 में हम 2 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करने वाले थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और शायद मिल भी गई होंगी लोगों को, बस ये हमें नहीं पता है कि किसको मिली है, ठीक है। और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। 2019 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने थे, अब उसके बीच में कोरोना आ गया। वैसे हम पिछले 2 साल से लगातार क्वार्टर नेगेटिव में हमारी जीडीपी चल रही थी, लेकिन हम फिर भी हम पूरा, हमें उम्मीद थी। अभी भी अगर आप पूछें किसी से कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के बारे में आप कोई बात क्यों नहीं करता है, तो वो कहेंगे नहीं वो तो बनेगी, 2025 तक बन जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा। अब कोरोना का तो सहारा हो ही है, खैर 2 महीने 3 महीने के बाद। वैसे भी हम पिछले 8 क्वार्टर से बहुत ऊपर उठ रहे थे, तो कोरोना ने तो और हमें ऊपर उठा दिया। 2014 में जब 2013 में हम देख रहे थे कि लोग हमें 35 रुपये लीटर का तेल दिलाने वाले थे, पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपये लीटर करने वाले थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या चल रहा है, और हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। तो भाई लोग समझ तो आपको आ गया होगा कि मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ। 7 पॉइंट बता दिए मैंने, और कैसे हम बनेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। दोस्तों देखिए, प्रोजेक्शन बुरी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ बोली जाए ना जो जो एक्सेप्ट करने लायक हो। ये चीज़ें ही एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। आप सरकार में बैठे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है आपको जो मर्जी आता है वो बोल दे। यहाँ पे लोग सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है, यहाँ पे लोगों का रोजगार छिन गया, यहाँ पे लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। सिर्फ हम ध्यान देंगे 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने में। पहले हम ध्यान दे रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने में, अब हम दे रहे हैं 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने में। दोस्तों, चुनाव तो अभी देर में आएगा। चुनाव तो आपको भी पता है कि 2024 में बड़ा चुनाव, ये छोटे मोटे चुनाव तो उधर हो जाएंगे, लेकिन बड़ा चुनाव 2024 में आएगा। अभी से अगर जुमलेबाजी शुरू होगी तो कैसे स्वीकार किया जाएगा? मतलब जनता लपेटे तो लपेटे कैसे भाई? जनता के बस का नहीं है इतना। देखिए, मेरे आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके बस का तो नहीं है कि हम 2030 की प्रोजेक्शन वो भी 10 ट्रिलियन डॉलर की लपेट पाए। भाई हमारे बस का नहीं है। और कैसे लपेटी जाएगी ये तो आप जाने मैं जानूँ, ये तो सरकार जाने, सरकार के वक्ता जाने। और बाकी अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कई लोग मुझे ये भी बोलने लग जाएंगे कि भाई तुम तो नेगेटिव पर्सन हो, अगला बंदा कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। मैं भी चाहता हूँ भाई कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन क्या सोच समझ के बोल रहा है वो भी तो पता लग जाए थोड़ा, या सिर्फ एक लाइन बोल के ख़त्म हो जाता है, हैं? आत्मनिर्भर भारत की पूरी इन्होंने बात करी अपने 10 मिनट के पूरे स्पीच में कि भाई हम आज पीपीई किट बनाने लग गए हैं, हमने आज मेडिकल जो हमारे यहाँ पे बहुत कम जांच होती थी वो भी हम ज़्यादा करने लग गए हैं। लेकिन कोई हमें ये बताएगा कि जो लोग, कितने लोगों की जांच हो रही है और कितने लोग मर रहे हैं? किसी का ध्यान गया कभी? क्या हमारे हॉस्पिटलों की व्यवस्था है? किसी ने किया? किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों पे ये किया कि भाई नहीं तुम इतने पैसे नहीं ले सकते, अभी पैंडेमिक टाइम है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है? लेकिन नहीं, हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, हमें बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है। देश में तो क्या चल रहा है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पिछले 6 सालों से हमें कोई आत्मनिर्भर भारत की जल्दी नहीं थी। अभी चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमें आत्मनिर्भर भारत याद आ गया। पिछले 6 सालों में हम चाइना से मिलजुल रहे थे, हमारा काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा था, बहुत बढ़िया बर्ड फूल रहा था वो, लेकिन तब तो हमें था नहीं हमें ऐसा। तो दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, नेगेटिव बात नहीं है। बात है कि एक कम से कम एक गुणा भाग होता है ना, एक प्रोजेक्शन होती है, एक तरीके से एक पूरा का पूरा इक्वेशन होती है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा, तो भले ही मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पता है कि भाई 10 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकॉनमी बनानी है ना, तो कम से कम 15% की ग्रोथ रेट चाहिए हर साल। और 15% की ग्रोथ रेट तो हमने नहीं देखी पिछले 20-25 सालों में। तो बाकी आपको पता ही है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।